हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे, अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों, जैसा कि हम अपने हर सेशन में कहते हैं कि हमारी आपकी मेहनत और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही हम सबकी नैया पार लगाएगा, ठीक साथियों। तो साथियों आगे चलते हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों, इसी जहान के साथ कदमों को कदम ताल करते हुए हमें आगे बढ़ना है, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की शिक्षिका का क्या नाम है? बीना नायर, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, अनामिका पांडे, ऑप्शन डी अंजलि गौतम। बताइए इनमें से कौन है? साथियों, आप देख रहे होंगे कौन है? बीना नायर, ऑप्शन ए, ठीक है। ये भारतीय मूल की है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की, क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की शिक्षिका को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मेलबर्न स्थित बीना नायर को बेगबॉस कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्टेम प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, ठीक। कौन है? बीना नायर जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना और किस पड़ोसी देश की नौसेना अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी? साथियों, जापान, ऑप्शन ए, ताइवान, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। बताइए कौन सा? बांग्लादेश, ठीक साथियों। आयोजनकर्ता भी बांग्लादेश ही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 फ्रेंडशिप बियॉन्ड हॉरिजॉन, ठीक। बांग्लादेश नौसेना 6 से कब से? बांग्लादेश नौसेना 6 से 9 दिसंबर के बीच फॉक्स बाजार के इनामी में पहली बार, कहां पे? इनामी में पहली बार अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और पड़ोसी म्यांमार सहित लगभग 30 देशों के जहाज अंतरराष्ट्रीय इस सभा में भाग लेंगे। आईएफआर की, ठीक साथियों, आईएफआर की मेजबानी का मुख्य उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी का मुख्य उद्देश्य जो है, तो ये हिंद प्रशांत महासागर पर नौसेना बलों के बीच संबंधों को गहरा करना है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हाल ही में कार्तिकेय दीपम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? बताइए। गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा है? गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु, ठीक। आप पिक्चर में देख सकते हैं। हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ, इसे याद कर लीजिए, कहाँ मनाया जाता है, पूछा जा सकता है आपके वनडे एग्जाम में कभी भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के कहा? मदुरै में, तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरकुंडम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। यह मदुरै में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक साथियों। यह एक बहुत पुराना त्योहार है। और बात करें तो पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, ठीक, केरल में, आंध्र में और आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में चुनाव परिणाम के अनुसार गुजरात में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? बताइए आप लोग। कांग्रेस, बीजेपी, आप, कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। बताइए साथियों, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीट कौन सी भाजपा ने पाया ना? तो बीजेपी। 156 सीट साथियों भाजपा को मिला है, ठीक है। कांग्रेस को 17 सीट और आपको यहाँ पर केवल 5 सीट मिला है, ठीक। और अन्य को 4 सीट मिले हैं, ठीक साथियों। और 2017 के नतीजों की बात किया जाए तो 99 सीट भाजपा को मिली थी, कांग्रेस को 77 और आपको 0 अन्य 6 सीट को मिला था। बताइए 77, पहले 99 से भाजपा 156 पहुंच गई और कांग्रेस पहले 77 थी, यानी इसकी सीट बढ़ गई, इसकी सीट घट गई, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में चुनाव परिणाम के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जीत प्राप्त की और इस चुनाव परिणाम में बीजेपी, जो हमारे पीसीएस वाले बच्चे हैं, ये सब ध्यान दें, परसेंटेज भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी परसेंटेज पूछ सकता है, किस पार्टी को कितने परसेंट वोट प्राप्त हुए, ठीक है। लेकिन अगर गहराई से पढ़ने की बात है तो पीसीएस वाले बच्चे बहुत विशेष ध्यान दें। इस चुनाव परिणाम में बीजेपी को 52.5%, कांग्रेस को 27.3% साथियों, ठीक है, और आम आदमी पार्टी को
9% वोट प्राप्त हुए। बात करें गुजरात विधानसभा की तो कुल सीटें 182 हैं। बीजेपी को 156 सीट, कांग्रेस को 17, आपको 5 सीट, अन्य को 4 सीट प्राप्त हुई है 2022 दिसंबर विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाल ही में ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा कौन सी हाल ही में ताइवान में 24 घंटे के अल्ट्रा मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर सिंह कौन से स्थान पर रहे हैं, बताइए। पहला, दूसरा, चौथा, छठा। साथियों एकदम सही आंसर क्या बताइए जल्दी आप लोग। ये देखिए ऑप्शन डी छठा है। ठीक साथियों, ऑप्शन डी छठा। चीनी ताइपे, ठीक है, ये खेल से क्वेश्चन है। चीनी ताइपे एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.67 किलोमीटर की दूरी तय करके चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे भारत का प्रतिनिधित्व भी। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व अमर सिंह लेनन ने किया। इस आयोजन में 5 देशों की 21 पुरुष और 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया। ताइवान की बात करें तो ताइवान साथियों पूर्वी एशिया का एक देश है और यह ताइवान द्वीप तथा अन्य कुछ देशों से मिलकर बना है। राजधानी की बात कर ले तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की कौन सी हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया। मेघना अहलावत, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। बताइए। ऑप्शन ए मेघना अहलावत। ठीक साथियों, यह है बीच में, आप इनको देख सकते हैं। इनके बारे में और बताते हैं। अभी भाई साहब चुनाव भी लड़ी हैं। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। कमलेश मेहता, ठीक, कमलेश मेहता को क्या चुना गया, महासचिव चुना गया। पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष चुना गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। कौन है, दुष्यंत चौटाला की पत्नी है भाई साहब ये। ठीक, और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ इन्होंने अभी चुनाव भी दिसंबर में लड़ा। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया, बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक, ठीक, इंटरनेशनल करप्शन डे बताइए कब मनाया गया। 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर। साथियों 9 दिसंबर। ठीक, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर साल 9 दिसंबर को, कब साथियों, हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और दुनिया में कोई झूठ भी करना तो उसके खिलाफ लड़ना। ठीक साथियों, अगर कोई पैसे वैसे लेता है जैसे मेज के नीचे से, ठीक है, आपके डेस्क से नीचे से कोई ले लेता है, आप दे भी देते हैं तो आप अगर आप देते हैं तब भी आप उस कैटेगरी में आते हैं और जो लेता है वो भी उसी कैटेगरी में आता है भ्रष्टाचार के। ठीक, तो इसको रोकना है हम लोग को। जैसे किसी की जॉब नहीं लगती तो फर्जी कोई ऐसे रेलवे की आती तो कहते हैं हाँ बस रेलवे में जॉब लग जाएगी, इतना रुपए दे दो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आयोग पेपर कराता है, पेपर दीजिए, ये भ्रष्टाचार वाला नियम सब खत्म हो गया है। ठीक है, सब पारदर्शिता से ही काम होता है सब कुछ। तो इसका ध्यान रखिए, कभी पैसा ऐसा कभी किसी को मत दीजिए, जो काम हो अपने दम पर कीजिए। ठीक है, कैसे नहीं होगा, किसी को भी करप्शन के लिए पैसा मत दीजिए, 1 रुपए मत दीजिए, विरोध कीजिए इसका। थीम की बात करें तो साथियों थीम जरूर याद कर लीजिए। यूनिसेट एट 19 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन है इसका थीम। ठीक है, जरूर याद कर लीजिए। वर्ष 2022 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 20वीं कौन सी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को अपनाया था। ठीक साथियों, कब 2003 में। हाल ही में आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों एकदम सही आंसर क्या है बताइए, एकदम सही ऑप्शन क्या है बताइए, इसका क्या है साथियों, गोवा में किया गया। कहाँ, ऑप्शन ए गोवा में किया गया। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, 8 दिसंबर को विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। यह WAC का 9वां संस्करण है। इसका आयोजन गोवा में किया गया। कहाँ किया गया,
चौथा संस्करण है, 9वां संस्करण है। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली को की प्रभावशाली और ताकत का प्रदर्शन करना, आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना है साथियों। ठीक, इस अवसर पर आयुष्मान कर्मिक पुस्तक, कौन सी पुस्तक? आयुष्मान कर्मिक पुस्तक और श्रृंखला के तीसरे संस्करण का विमोचन भी किया गया इस समिट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितने हवाई अड्डों को सैद्धांतिक अनुमोदन, कौन सा साथियों? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितने हवाई अड्डों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया? बताइए। 9, 12, 16, 21। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 21। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी 21। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 21 ग्रीन साथियों, ये देखिए गलत हो जाता है कभी कभी, यहाँ क्रेन नहीं है, नहीं तो आप क्रेन समझने लगे, यहाँ ग्रीन है। ठीक, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 9 इनफील्ड हवाई अड्डे परिचालन में आ चुके हैं। ठीक साथियों, नई और विकसित भूमि पर हवाई अड्डे को, नई और अविकसित भूमि, जो विकसित भूमि नहीं होती है, नई और अविकसित भूमि पर बने हवाई अड्डों को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का हवाई अड्डा, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है साथियों, इस कैटेगरी में आता है। यहाँ पे होगा, इस 20 नहीं होगा साथियों, 21 में यह भी आता है, जिसमें से 9 हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? कांग्रेस, बीजेपी, आप, अकाली दल। बताइए साथियों, एकदम सही आंसर क्या है? कांग्रेस भाई साहब यहाँ मान ले गई 40 सीट के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से 40 सीटें कांग्रेस को, 25 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इस पर इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, हाल ही में दिसंबर विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ही 2022 में इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया गया। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43.9%, बीजेपी को 43%, मात्र 1% का अंतर रहा साथियों। ठीक है, वोट में। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में लद्दाख तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में बात करें तो उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से इसकी सीमा लगती है साथियों। ठीक है, इसको विशेष ध्यान से, पीडीएफ को पढ़िएगा भी ध्यान से, हमारी वीडियो को रोक पढ़िए, क्या हम बता रहे हैं किस सीमा में कौन सा प्रदेश पड़ता है। हम मैप लगाना थोड़ा आज भूल गए साथियों, नहीं लगाए, नहीं आपके लिए मैप हम लेके आना था। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ राजेंद्र विश्वनाथ है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो शिमला है। ठीक साथियों, शिमला है राजधानी। आगे चलते हैं हम लोग। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस कंपनी द्वारा देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? बताइए। एचडीएफसी बैंक, गोल्ड स्टोन। आप लोग ने सही आंसर दिया था, ये हम लगा देते हैं। कौन सा है? गोल्ड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गोल्ड साथियों गलत, ये नहीं है, गोल्ड स्टोन नहीं था, ये है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ द्वारा वार्षिक संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना भैया सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, देर मत कीजिए, बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको मालूम चले अच्छा क्लास आ गई। ठीक है, वीडियो। ठीक, तो साथियों जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय, तारीख बदली होगी।